वृष तक ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। अब यस सर। मिथुन। अब मिथुन, मिथुन को पढ़ते हैं। मिथुन में जो वेधियां आती हैं और वो जो भी है मतलब नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम ये मिथुन में ही आता है। याद रखिएगा इसको। यस सर। मिथुन जो है ना, वो नर्वस सिस्टम के जो भी समस्याएं हैं वो मिथुन देता है। आपके माने स्मृति जो है, वो स्मृति हानि होना, मेमोरी लॉस वगैरह जो भी है वो मिथुन राशि है। मिथुन अगर बहुत ज्यादा जैसे आपका जो लांग का फेफड़ा का समस्या है वो देता है। अधिक बोलना मिथुन राशि की समस्या है। मिथुन अगर एफ्लिक्टेड हो जाए तो अनशन बहुत बोलने लगता है इंसान। एस्थमा, दमा, टीबी, है ना, ड्राई कफ, ये सारा जो है आपका मिथुन राशि का। कर्क राशि, हाँ, मिथुन मिथुन का थोड़ा सा बता दें। अगर मिथुन एफ्लिक्टेड हो जाए तो हम भोजन क्या करें ताकि ये मिथुन मतलब ठीक हो। तो मिथुन राशि अगर माने बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड हो और खराब प्रभाव में पड़े, पाप पीड़ित हो जाए, तो हम कोशिश करेंगे दूध और फल थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में खाया जाए। और इसमें भी ये अगर बहुत पाप पीड़ित हुआ है या रोग बन गया है तो फिर उसको भी उत्तेजक जो नॉनवेज वगैरह है वो कम कर देनी चाहिए, बहुत ही कम कर देनी चाहिए। कर्क राशि, कर्क राशि में यहाँ देखिए डिजीज ऑफ स्टोमक तो दिया ही है, इंडाइजेशन, है ना, गैस ट्रबल, यस सर। जॉन्डिस, गॉल ब्लैडर का समस्या, हिस्टीरिया, ये सब तो है ही है, यहाँ देख लीजिए। इसके अलावा कुछ और भी बात बताता हूँ, थोड़ा सा उसको याद रखिएगा। कभी कभार वो फिल्मों में देखे होंगे ना, आदमी सोते हुए दौड़ता है या चलता है, हम्म। निद्रित अवस्था में ही वो घूमते रहता है, वो मिथुन राशि का समस्या है। एक कर्क राशि का, सॉरी, कर्क राशि की समस्या है। जितने भी मानसिक वेधियां हैं, जो भी है, वो कर्क राशि है। हृदय यंत्र की जो भी समस्याएं हैं, हार्ट का, वो आपका कर्क राशि है। अग्निमंदता, इंडाइजेशन तो है, इंडाइजेशन बदहजमी, ठीक है, लेकिन शरीर में अग्नि की मात्रा कम हो जाए, ये पाचक अग्नि बोलते हैं इसको, पाचक अग्नि कम होने से इंडाइजेशन होता है। लेकिन इसके अलावा भी उसमें जैसे क्षुधा लगता हो लेकिन खा नहीं पाता है, रुचि वगैरह। हम्म। अच्छा, जलोदर का जो बीमारी है वो कर्क राशि है। गंडमाला की जो समस्या, वो आपका कर्क है। इसके अलावा सेती होता है ना, सफेद दाग वाला, यस सर। वो है। अच्छा, बाकी तो टीबी वगैरह मैंने बता ही दिया, है ना। उसमें जेमिनी में था, जेमिनी, इसमें भी थोड़ा बहुत इसका अंश जो है कभी कभी मिल जाता है, कर्क में भी मिलता है, जो ये हो जाता है। जो भी जितने भी लगभग जो माने ये है
अ, कुछ हद तक स्त्री रोग यहाँ से दिखाई जाता है। ठीक है। बुखार आना, माने जैसे 15 दिन में जो बुखार आता है, पाक्षिक ज्वार जिसको बोलते हैं, वो इसमें। ये ये कर्क राशि वालों को ना बहुत ज्यादा माने मछली मांस ये सब खाना चाहिए। ठीक है। नॉन वेज इनके लिए बहुत अच्छा होता है। मैं पहले ही बोला था कि जो भी है पूर्णतः कर्क राशि का, अगर हम पूर्ण ज्ञान थोड़ा सा ले लें, क्योंकि कर्क राशि का एक ही यह है, मालिक है, वो है चंद्रमा। और चंद्रमा चूंकि स्त्रियों के बारे में पूरा का पूरा जो है बताता है। तो अगर कर्क राशि अगर अच्छा हो, तो कोई भी स्त्री के अंदर, वो छोटे हो या बड़े हो, कोई मैटर नहीं है, उनके अंदर ना मातृत्व का एक भाव जो होता है वो विकसित हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ एक पूजा होता है, जगत धात्री पूजा बोलते हैं, जगत को कल्याण करने वाली माँ, वो कर्क राशि है। नारी जातियों का जो आदर्श है वो कर्क राशि दिखाता है। जैसे हॉस्पिटल जाने से नर्स नहीं मिलते, यस सर। ये नर्स जो है ना कर्क राशि है। तो इसलिए कर्क राशि की समस्या, अगर कर्क राशि का कोई भी समस्या, कोई भी बीमारी आपको आ जाए और आप हॉस्पिटल में आ जाते हैं, तो क्या होता है, नर्स के द्वारा सेवा इतना अच्छा से हो जाएगा कि आप तुरंत ठीक होकर वापस घर आए। ये कर्क राशि का ये है। लियो, एंजाइना पेक्टोरिस, मतलब जो हृदपिंड का पीड़ा होती है वो, पल्पिटेशन, धड़कने बढ़ जाना, है ना, ये सब तो है ही है, एनीमिया, कार्पाइन इत्यादि है। इसके अलावा भी मैं कुछ और भी अ, बता देता हूँ, उसको थोड़ा सा लिख के। ये सिंह राशि, ये भी ना मस्तिष्क की बीमारी बताता है। जैसे मस्तिष्क का बीमारी ये भी बताता है, एरिस राशि। लियो राशि भी बताता है, क्योंकि मस्तिष्क, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में स्थान को आत्मा का कारक माना गया है। रीढ़ की हड्डी का पूरा कंप्लीट स्पाइन, ये कार स्पाइन खाली नहीं है, पूरा स्पाइन के स्पाइन का प्रॉब्लम के बारे में बताता है ये। सडनली जैसे हार्ट अटैक वगैरह होता है, हाँ, वो यस सर। वो ये है, ये देखिए मेनिंजाइटिस यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, स्पाइनल मेनिंजाइटिस, वो सब दिया हुआ है। तो ये रक्त में खराबी हो जाना, रक्त दूषित होना, विकार हो जाना, ठीक है, अचानक हार्ट विफल हो जाना, माने जैसे ब्लॉकेज वगैरह नहीं होता, वो सारा चीज। हम्म। यस सर। अच्छा, जैसे कोष्ठ साफ नहीं हुआ, यानी आपका कोष्ठ कोष्ठ में काठिन्यता होता है, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, वो ये आपका सिंह राशि है। पित्त विकार जो भी है यहाँ पे, जैसे मैं वहां पे बता रहा था, पाचक अग्नि, है ना, हम्म। वो पित्त का प्रकृति, पाचक पित्त भी जैसे पहले वाला कैंसर में दिखा रहा था, बता रहे थे, ये है ना रंजक पित्त बताता है। सिंह राशि
रंजक पित्त के बारे में बताता है। यानी हड्डियों के अंदर जो बोन मैरो नहीं होता, मज्जा, हम्म। वो उसकी उसमें क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, वो आपका ये लियो अगर पाप पीड़ित है तो फिर आपको पता चलेगा। सिंह राशि पाप पीड़ित होने से वो सबसे मतलब देखिएगा, बोन मैरो का डिस्टरबेंस होने से कई सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं, है ना। यस सर। रक्त दूषित की वजह से तो क्या बोलते हैं, रक्त कर्कट भी होता है। कन्या, कन्या यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा एक ही जगह पे लिखा है अपेंडिसाइट, है ना। ये सब तो लिखा है, ये आप देख लीजिएगा, वो तो वीडियो में रहेगा ही। इसके अलावा जो जो चाहिए वो मैं बता देता हूँ। यहाँ देखिए हर्निया लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। कन्या राशि हर्निया दिखाता है। कन्या राशि जैसे आमसाम का नहीं, रोग नहीं होता गैस्ट्राइटिस, हम्म। वो बताता यस है। सर। अच्छा, कन्या राशि नसों के अंदर जो नसों में कभी कभी ऐसे नहीं लगता है, चुभन सा होता है, टीस टीस सा पेन होता है, दर्द होता है, स्नायुविक जो पीड़ाएं होती है, नसों की पीड़ा, वो आपका ये कन्या राशि है। बधिर समझते हैं, बधिर, नहीं सर, क्या होता है? मूक बधिर नहीं बोलते हैं, जो बोल नहीं पाता है, सुन नहीं पाता, हाँ हाँ। हाँ सर, हाँ सर। है ना। मूक बधिर वैसे ही यस। ये जो मैंने आपको याद होगा, अ, एक बार पढ़ाया था, स्टैमरिंग, यस सर, यस सर। हकलाहट, हाँ। तोतलापन, है ना, बोलते हैं ना उसको। यस सर। यस सर। तो ये जो है आपका कन्या राशि बताता है। और कन्या राशि स्प्लीन की प्रॉब्लम के बारे में बताता है। अगर किसी को ब्लड शुगर है तो कन्या राशि जांचना बहुत जरूरी होता है, क्या वहां स्प्लीन सही है या नहीं, वो देखना बहुत जरूरी होता है। मैं तो देखता हूँ इसका ना। मछली, साग सब्जी, फल मूल, ये सब जितना भी मतलब अच्छे अच्छे खाद्य सामग्री है, कन्या राशि वाले के लिए बहुत अच्छा होता है। इनको खाते रहना चाहिए। दूध, ये सब के लिए इनका बहुत, क्या बोलते हैं उसको, हितकर है इनके लिए। लिब्रा, तुला, ऐसे तो आप जानते ही हैं। राशि प्रॉपर्टीज में तो आपको तो ये सारी चीजें तो मिल ही जा रहा है ना। यस ये सर। विंड भी है, मूवेबल है, मस्कुलाइन है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन वो नहीं, अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो चीज पे बात करेंगे। डिजीज ऑफ यूट्रस, ठीक है, रियूमेटिक पेन, स्किन डिजीजेस, हार्नियाज, किडनीज डिजीज, अपेंडिसाइट, ये सब भी इसी में आता है, ठीक है। इसके अलावा जो आता है वो मैं बता देता हूँ। मूत्राशय की जो प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट वगैरह का जो समस्या है, माने ये तो जो लिखा है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं ना, वो भी बता देता हूँ। दूल्हा, मूत्राशय जनित जो भी समस्याएं हैं वो इससे, सिर्फ किडनी ही नहीं, किडनी का माने मूत्र जो थैला होता है ना, हम्म। वहां से कभी कभी देखिएगा पेशाब आता ही नहीं है, कभी कभी मूत्र कृच्छता हो जाती है। मूत्र कृच्छता मतलब पेशाब नहीं आता। हाँ, कभी कभी रक्त मूत्र होता है। तो अ, फिर वो वहां पे कैथेड्रल लगाया जाता है पेशाब को बाहर निकालने के लिए, है ना। ये यस सर। ये है आपका तुला राशि। इसमें भी आपका बाउल सिंड्रोम को इसमें भी माना गया है, ठीक है। मतलब वो जैसे पॉटी वगैरह साफ नहीं होता, है ना। बात श्लेष्मा का समस्या
तुला राशि से देखा जाता है। यकृत मतलब लिवर। लिवर की जो भी समस्या है, लिवर का पीड़ा, वो भी आपका ये लिब्रा यानी तुला राशि से देखते हैं। इनके लिए ना निरामिष खाना बहुत अच्छा होता है। इनको थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए, लिब्रा वाले को। लिब्रा अगर किसी का मान लीजिए एप्लिक्टेड है तो भी, या लिब्रा अगर किसी का लगन है, आपका तुला लगन है ना, आपको थोड़ा सा ज्यादा पानी पीना चाहिए। आपका अच्छा रहेगा। यस सर। ये जो कोष्ठकाठिन्य और कोष्ठबद्धा में बद्धता में थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं थोड़ा बता देता हूँ। काठिन्य तो मतलब होता है वो एकदम छोटा छोटा, जैसे बकरी का माने पॉटी कैसा होता है, बकरी वाला। हम्म। हम्म। हाँ, सख्त टाइप का यस टुक सर। टुक टुकड़ा टुकड़ा निकलता है, ये है यस सर। कोष्ठकाठिन्य। ठीक है। और कोष्ठबद्धता मतलब है कोष्ठ में जमा हुआ होता है, वो साफ नहीं होता। इसलिए उसके लिए माने लैक्सेटिव वगैरह ये सब जो है देना पड़ता है। हम लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा मेडिकल एस्ट्रोलॉजर के अनुसार साग उग ज्यादा खाना चाहिए, इत्यादि सब्जी ज्यादा खाना चाहिए। वृश्चिक बहुत इंपॉर्टेंट जो है, यहाँ से देख लीजिएगा। इसके अलावा कोष्ठबद्धता बहुत ज्यादा मात्रा में यहीं से पता चलता है। ये रेनल प्रॉब्लम तो यहाँ पे भी है, स्कॉर्पियो में भी, क्योंकि ये गुप्तांग है। और गुप्तांग में कोई भी समस्याएं हो तो आप समझ लीजिए यहाँ से है। लेकिन स्त्रियों की जो बस्ती, मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, यूट्रस वगैरह जो बस्ती एरिया है, एब्डोमेन वाला पोर्शन है, हम्म। वो आपका लिब्रा है। आ, पित्त पीड़ा, रक्त दूषित की वजह से जो भी पीड़ाएं हो, या ब्लड निकलना हो पैखाना के रास्ते इत्यादि, बवासीर बवासीर, ये सब सब वही है, स्कॉर्पियो है। ये स्कॉर्पियो वाले को नारियल का पानी, जो हरा वाला नारियल होता है, डाव बोलते हैं जिसको, वो उसका पानी ना निरंतर पीते रहना चाहिए। यस निरंतर सर, पीने वृश्चिक से। राशि वाले को। हाँ, वृश्चिक वृश्चिक राशि वाले, वाले को। हाँ वृश्चिक वृश्चिक राशि वाले को, यस सर। वृश्चिक वाले को निरंतर नारियल का पानी पीते रहना चाहिए। और जिससे पित्त का प्रशमन होता है, ऐसा खाद्य शरीर में 6 रस होता है ना। पित्त यस मतलब सर। तिक्त रस है। तो तिक्त, तिक्त रस मतलब जैसे नीम, नीम को आप कैसे ठीक कर पाते हैं, बिटर सोल्यूशन कैसे हो पाता है, बताइए। मान लीजिए आपको नीम खाना है, नीम का जूस पीना है, तो बिटर सोल्यूशन कैसे करेंगे आप? तिक्त रस को काटने वाला कौन सा रस होता है? मिष्ट रस। समझ में आया? मीठा मीठा। यस सर। यस सर। तो मीठा डाल देने से कड़वाहट कम हो जाता है ना उसका। हम्म। यानी अगर पित्त प्रशमकारी खाद्य सामग्री में मीठा भी आता है, यस सर। तो खट्टा भी होता है, जैसे टमाटर का जो चटनी वगैरह होता है, वो भी तो आपका कड़वाहट को कम करता है, अच्छा लगता है ना खाने हम्म। में। यस सर।
तो मिष्ट रस लवण रस भी कम कर देता है, तिक्तता, है ना। अगर उसमें नमक दे दीजिएगा थोड़ा सा, तो आपको मतलब उतना कड़वाहट महसूस नहीं होगा। तो ये 6 रस, जब रस के बारे में बता रहे थे तो थोड़ा सा बता ही देते हैं। 6 रस है: मिष्ट, कषाय, तिक्त, कटु। क्या क्या बोले? मिष्ट, कषाय, तिक्त, कटु, लवण और, अरे और 1 मिनट, क्या क्या बोले? हम खुद ही ये मिस्टेक आ गया। अ, फिर से एक जो बोलिए सर। नीम है वो तिक्त फिर हो से गया। बोलिए। नीम, हम्म। नीम हो गया तिक्त, ठीक है। यस सर। मीठा, चीनी हम्म। वगैरह जैसे मीठा हो गया। हम्म। लवण, नमक, लवण रस, है हम्म। ना। कटु रस जैसे हम्म। आपका गोलकी वगैरह, हम्म। ठीक है। अच्छा, गोलकी हुआ, ये सब कौन कौन सा हुआ? फिर से बोलिए तो हमको, मेरा ही लग रहा एक है। पित्त बोल। हाँ, पित्त वाला। पित्त मतलब वो, हाँ, तिक्त, तिक्त। एक लवन बोले। हाँ, एक मिनट हमको, और एक 1 सेकंड, 1 सेकंड, एक हमको लिखने दीजिए, नहीं तो हम ही बोल रहे हैं। यस सर। लिखने दीजिए। कोटू, तिक्त, कषाय, कषाय, मिष्ट, मिष्ट, लवण, कोटू, तिक्त, कषाय, मिष्ट, लवण, ओ अम्ल, अम्ल नहीं बोले थे हम। खट्टा, खट्टा। यस। हम्म। समझ में आया? ये 6 यस रस सर। है शरीर का। अम्ल रस वो भूल गए थे, इसलिए बार बार डिस्टर्ब हो रहा था। कौन कौन सा, अब रस को समझा देते हैं। जैसे मिष्ट रस हम्म। मतलब जो भी है, चीनी, गुड़ वगैरह ये सब, है ना, मधु, ये सब हो गया मिष्ट रस। कटु रस, कटु रस मतलब वो वाला हो गया, जैसे गोलकी हुआ, है ना, उसमें हम्म। काली मिर्च के अलावा जैसे पीपुल, है ना, ये सब हो गया। हम्म। तिक्त मतलब नीम हो गया, है ना। अच्छा, कसाय स्वाद मतलब हो गया जैसे बहरा, बहरा जो हम्म। है ना। फिर उदुमपुर, ये सब कसाय, हम्म। कसाय स्वाद वाला है। अच्छा, हो गया। लवण तो समझ ही गए, है ना, पंच लवण है। यस सर। पंच लवण, हम्म। सुरवचल, है ना, काला नमक, बीट नमक, ये सब जो बोलते हैं ना पूरा, सेंधा नमक, सुरवचल नमक और सामुद्रिक लवण, ये 5 लवण हो जाता है। एक आयुर्वेद में एक दवा आता है, आपका लवन भास्कर, जिसमें पंच लवन का यूज होता यस सर। है। और अम्ल, अम्ल मतलब जो भी खट्टा, जैसे इमली, नींबू, ये सब हो गया अम्ल रस। तो ये सारा रस जो है आपका, अ, इसी को माने सम्मता करना पड़ता है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हमको रस का भी ज्ञान होना चाहिए। ये बार बार मैं खाद्य सामग्री, ये पढ़ाते पढ़ाते खाद्य सामग्री की बात इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि कौन सा रस, कौन सा, जैसे रस के साथ रस का जो तालमेल बैठाना, रस के साथ रस का, माने जैसे मान लीजिए, अगर आपका पित्त प्रकृति बहुत ज्यादा है और आप कटु रस ज्यादा से ज्यादा लेते रहेंगे, तो फिर आपको समस्याएं बढ़ेंगी, ठीक है। तो उसमें ना रस की प्रशमता करना पड़ता है। जैसे पित्त प्रकृति वाले, मैंने पित्त प्रशमन खाद्य सामग्री बोला, तो पित्त प्रशमन खाद्य सामग्री में तो ये सब मिष्ट वगैरह सब आ जाता है। लेकिन वहां पे यस भी सर। समझना पड़ेगा, अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे थे वो, क्या कहते हैं, कैंसर राशि में, मतलब कर्क राशि में
इंडाइजेशन है, तो इंडाइजेशन होने के बाद ना एक और प्रॉब्लम होता है, गैस ट्रबल वगैरह जो भी है वो तो है ही है, लेकिन अम्ल पित्तता की हम्म। समस्या होती है। तो अम्ल पित्तता जब एक साथ हो तो फिर आपको कटु रस लेना चाहिए, मिर्च खा लेना चाहिए, है ना। तब देखिएगा यस सर। वो किस तरह से प्रशमित हो गया। तो ये नारियल पानी भी पित्त प्रशम करता है, ठीक है। इसलिए मैंने बोला नारियल पानी जो है इसको पीते रहना चाहिए। अब धनु राशि, धनु राशि में बहुत तरह तरह का बीमारियां हैं। आ, देख लीजिए, जैसे फ्रैक्चर ऑफ कॉलर बोन्स, लंग डिजीजेज, वेरिकोज वेन्स, है ना, साइटी का। यस सर। हाँ, ये सब तो दिया हुआ है ही है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारा चीज है। उरुस्तम, वात पित्त का जो भी पीड़ा होगा, ठीक है। इसके अलावा संन्यास रोग, ये धनु राशिगत होता है, एपोप्लेक्सी। रक्त तुष्टि, रक्त दुष्टि जनित कोई भी सामग्री, रक्त पित्त हो सकता है, रक्त पित्त एक तरह का शीत पित्त हो सकता है ना। तो इस तरह का ये धनु राशि से समस्या है। देखिएगा, पहले का वैद्य जो होते थे ना, उनको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छे से आता था। इसीलिए कोई भी अगर अच्छे वैद्य हों, और मैं डॉक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, वैद्य की बात कर रहा हूँ, वैद्य जी का, अगर अच्छे वैद्य हों। आजकल तो कुछ एक जगह पे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी डॉक्टर लोग भी कुछ कुछ यूज करना कर रहे हैं, ऐसा सुनने को मिला है। बट उसकी सत्यता असत्यता मुझे नहीं मालूम, नहीं बोल सकता हूँ। साउथ इंडिया में कुछ ऐसे हैं जगह जहाँ पे डॉक्टर लोग यूज करते हैं, ऐसा सुनने को मिला है। सत्य असत्यता नहीं, बट हाँ ये चीज मैं जानता हूँ, जो पहले का वैद्य जी लोग हुआ करते थे, उनको मेडिकल हम्म। एस्ट्रोलॉजी का बहुत अच्छा ज्ञान था। इसलिए वो जैसे नाड़ी को देखते थे, वैसे ही किसी का भी, कोई भी पेशेंट का कुंडली को भी देखते थे। और माने चौतरफा से उनको ये निर्णय करने में आसानी हो जाती थी कि वास्तव में इसका एग्जैक्ट बीमारी क्या है। आज भी मतलब जो पहले जो राजा लोगों का वैद्य होते थे ना, राज वैद्य बोलते थे उनको। यस ये सर। ये राजवैद्य लोग तो मतलब ज्योतिष को इस तरह से अपने कंट्रोल में रखे हुए थे कि मैं आपको क्या बोलूं। बहुत अच्छा ये लोग जानते हैं इनका। ये जो धनु राशि वाले हैं, इनको ना माने धनु धनु लगन का जो भी मतलब पैदाइश है, ये जो भी है, इनको निरामिष खाना ज्यादा खाना चाहिए। पनीर, दूध, है ना, ये सब से बनी हुई चीजें इनके लिए बहुत फायदेमंद है। क्यों बता रहा हूँ? क्यों बोलिए तो? क्योंकि क्यों इस सर? इनके अधिपति कौन है? धनु का अधिपति कौन है? बृहस्पति। और बृहस्पति मतलब क्या है, दिमाग में देखते ही ना राजपुरोहित याद आता है ना। यस। यस सर। और राजपुरोहित लोगों को क्या पसंद है? यही सब पसंद है। ठीक है, चलिए मकर राशि को भी जान लेते हैं, क्योंकि इसी लेक्चर के दौरान शायद ये हो जाए तो फिर आगे और भी आगे बढ़ा पाएंगे, नहीं तो फिर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बहुत लंबा हो जाएगा। डिजीज ऑफ नी, है ना, ये जितना है ये हम्म। तो दिखाई दे रहा है, पाइल्स वगैरह जो भी है ना। पाइल्स स्कॉर्पियो से भी देखते हैं, पाइल्स जो है मकर से भी देखते हैं। आंख का समस्या, इसके अलावा जो है वो थोड़ा सा बता देता हूँ, जो यहाँ लिखा हुआ है वो तो आप पढ़ ही लें। इसके अलावा नीलकुष्ठ, क्षय रोग होना, वात पीड़ा। वात मतलब 86 प्रकार के वात होते हैं। मैं मुझे लगता है कभी ये 12 राशियों में
अलग अलग कौन कौन सा हम्म, बात है वो किसी दिन लग रहा है बताना पड़ेगा। 86 प्रकार यस के सर। बात है। 86 प्रकार के बात, लेकिन आजकल डॉक्टर लोग सब एक ही बोलते हैं, आर्थराइटिस, है ना। उसी को गाउट और हम्म, आर्थराइटिस उसी को बात रोग बोलते हैं। बाकी सब अलग अलग नामों से जानते हैं। और उस सब ये सब भी हम लोग बात ही माने जानते हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। बात को 86 प्रकार के बात को पूरी तरह से मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जो है उसको डिनोट करता है, रिपोर्ट किया हुआ है। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। हाँ, इनका खाना थोड़ा बता दूं आपका मकर राशि के। मकर राशि का मतलब जो जनरली इनको उत्तेजक खाद्य सामग्री खाते रहना चाहिए, ताकि इनका प्रॉब्लम ना हो, इनका कोई भी समस्या ना हो। असल में एक्चुअली मैं जो चीज आपको बता रहा था सोचा कि बाद में बताऊंगा, थोड़ा सा बता देता हूँ। मकर राशि में जो नक्षत्र आता है ना, 10 डिग्री से लेके, वो है श्रवणा नक्षत्र। और ये श्रवणा नक्षत्र मतलब उसका जो तेज होता है ना, और उसकी जो ज्योति होती है वो बहुत निर्मल माना गया है। निर्मल माना गया है उसको, जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे मकर राशि वाले देखिएगा, ये अधिक श्रम दे पाते हैं, परिश्रम अधिक करते हैं। इनका अध्ययन करने की जो क्षमता है वो थोड़ा दूसरों से अधिक होता है। व्यवसाय इनका बहुत ज्यादा होता है। ये है ना, अपने काम की तरफ एकदम पूरी तरह से फोकस्ड होते हैं। काम का फोकस, इनका स्वभाव भी थोड़ा सा मतलब माने क्या है ना, उच्च अभिलाषी होते हैं, महत्वाकांक्षी। स्वाभिमान इसके पास कूट कूट के पड़ा होता है, जिसके कारण ये जल्दी ना कहीं खाते नहीं है। याद रखिएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये सारा चीज। इन लोगों का यस। इन लोगों का तबीयत बहुत ज्यादा खराब होता है, इसलिए होता है क्योंकि इनका स्वाभिमान इतना ज्यादा होता है कि कहीं मान लीजिए अगर बहुत आ, दिन भर नहीं खाएंगे वो चल जाएगा, लेकिन जहां मित्रतावश इनको कोई, हाँ, अगर खिला दे तो खा भी लेंगे, ऐसा कि नहीं नहीं लेंगे। लेकिन ये इनका दिनचर्या का विषय बना हुआ होता है, इस श्रवण नक्षत्र की वजह से, जिसके कारण अधिकतर मकर लग्न के लोगों में देखिएगा बात की पीड़ा अधिक होती है। मैं इसका सीक्रेट बता दिया आज। ठीक है, यस सर। चलिए थोड़ा सा आगे जान लेते हैं कुंभ राशि के बारे में, एक्वेरियस के बारे में। यहाँ देखिए हम्म, बहुत सारा लिखा है, वेरिकोस वेन्स, डिजीज ऑफ एंकल, हार्ट डिजीज, स्किन डिजीज, आई डिजीज, ये सब तो लिखा हुआ है ये। इसके अलावा क्या है, इनके अलावा ये कुंभ राशि के लोगों का दंत पीड़ा बहुत ज्यादा होता है, डेंटल सर्जन के पास इनको लगातार जाना पड़ता है। मकर में भी डेंटल प्रॉब्लम होता है, लेकिन याद रखना। अच्छा, इनको माइग्रेन बहुत होता है, सिरप पीड़ा। आइज का यहाँ तो आई डिजीज दिया हुआ है, लेकिन आइज में खास करके इनको जो समस्याएं होती हैं, इनका आइज ना लाल होता है बहुत जल्दी, है ना, एकदम देखने के बाद जैसे रक्त जपा कुसुम जैसा लगता है। ये इनका प्रॉब्लम है। इनको अगर ठीक रखना है खुद को, तो इनको हमेशा चाहिए कि निरामिष खाना इनके लिए बहुत फायदेमंद है। खाएं कुछ भी, बट अधिकतर कोशिश करें निरामिष खाना खाएं।
अंतिम मीन राशि, डिजीज ऑफ फीट, टोज, डिजीज ऑफ बाउल्स, ये सब तो दिया हुआ है ना, अल्कोहलिज्म। लेकिन इसके अलावा भी इनके पास बहुत सारे डिजीज हैं। इनका घाव ना जल्दी सूखता नहीं, छत बना हुआ रहता है। क्लेस्मा पीड़ा इनके पास बहुत अधिक होती है। यहाँ ऑलरेडी डिजीज ऑफ फीट बताया हुआ है, लेकिन फिर भी खास करके मैं बताता हूँ। ये जैसे होता है ना एडी में एक प्रॉब्लम, जिसमें बोलते हैं ना हड्डी बढ़ गया, बात, वो भी एक तरह का बात रोग है। उसको बोलते हैं खुरक बात। ये मीन राशि में होता है। मीन राशि अगर किसी का मेलिफिक है, एफ्लिक्टेड है, तो ये वो एड़ी में हड्डियों का बढ़ना, वो आपको मतलब मान लेना चाहिए कि लाइफ में एक बार ना एक बार ये बीमारी उनको होगा ही। उदर पीड़ा बहुत ज्यादा होता है इनको। और बाकी जैसे ये तो बताया हुआ है, डिजीज ऑफ बाउल, इरेगुलर है ना, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो ये सब तो है ही है। इनका खाने में क्या क्या खाना चाहिए, ये ना अल्कोहल के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं। एक्चुअली जुपिटर मीन राशि में, माने इसका यहाँ पे ना ये अपने आप को शो करना चाहता है। जुपिटर यहाँ धनु में शो नहीं करना चाहता। यहाँ पे वो पूर्ण तरह से आध्यात्मिक चेतना लिए हुए बैठा रहता है। लेकिन वही मीन का जो जुपिटर है, मीन का जो बृहस्पति है, वो अपने आप को शो करता है। इसलिए इनका खाने पीने का चीजें बिल्कुल अलग टाइप की होती है। इनको ज्यादा से ज्यादा जो फैट है ना, ऑयली फूड, हम्म, इनको खाते रहना चाहिए। इनके लिए दूध, है ना, मीट मछली वगैरह, ये सब के लिए इनके लिए बहुत अच्छा होता है मीन रखने वाले। अब ऐसे भी मीन का वो सिंबल ही है दो मछली, है ना। यस सर। एक्चुअली इसके पीछे कारण, बिना कारण का तो कुछ होता नहीं है ना। ऐसे नॉर्मली तो ये पूर्ण सत्य की परिचायक होता है। सत्यम ज्ञानम अनंतम शांतम शिवम अद्वैतम, ये विशुद्ध ज्ञान है मीन का। दार्शनिक है, संयम है, मेधा है, सत्य प्रियता है। लेकिन ये एफ्लिक्टेड होने के बाद ही तो रोग होगा। और एफ्लिक्टेड होने के बाद ये अपनी मूल जो प्रकृति है ना, वो प्रकृति से एकदम अलग हो जाता है, एकदम उल्टा हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे इन्फ्लेमेशन, शोथ रोग बहुत अधिक होता है। शोथ समझते हैं ना,